में मेनली दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक होता है फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेशिया। फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेशिया क्या होता है कि अगर ये किडनी है, यहां से रेनल आर्टरी जा रहा है, इसका एक अजीब तरह का फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेशिया की वजह से जो आर्टेरियल जो ल्यूमेन है वो ऐसा बन जाता है, जिसके वजह से ब्लड फ्लो में दिक्कत होती है। तो देयर इज डिक्रीज इन रीनल ब्लड फ्लो। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। उसमें क्या होता है? उसमें भी सेम मैकेनिज्म होता है। उसमें क्या होता है कि अगर ये रीनल आर्टरी है तो यहाँ पे ड्यू टू प्लाक फॉर्मेशन, यहाँ पे एक प्लाक फॉर्मेशन की वजह से, एथेरोस्क्लेरोटिक हो या कोई दूसरे रीजन का प्लाक फॉर्मेशन की वजह से, देयर विल बी डिक्रीज इन ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो। अब रीनल ब्लड फ्लो जब डिक्रीज होता है, यही मैकेनिज्म बार बार रिपीट होगा, तो ये याद हो जाना चाहिए। रीनल ब्लड फ्लो, देयर इज डिक्रीज इन रीनल ब्लड फ्लो। अब रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो क्या होगा? रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो देयर विल बी इंक्रीज इन रेनिन। अब रेनिन इंक्रीज होगा तो इट विल एक्ट ऑन द लीवर टू प्रोड्यूस एंजियोटेंसिनोजन। फिर उसके बाद लंग्स में जाएंगे, तो ये बताएंगे फिर से ये मैकेनिज्म। तो एंजियोटेंसिन टू रिलीज होगा, तो एंजियोटेंसिन टू रिलीज होगा तो देयर विल बी इंक्रीज इन बीपी। एक और चीज होता है, जैसे पीसीकेडी के केसेस में, पीसीकेडी क्या होता है कि इफ दिस इज योर किडनी, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं, ऐसे सिस्टिक ग्रोथ बन जाते हैं किडनी में। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इसको बोलते हैं पीसीकेडी, मतलब पॉलीसिस्ट। जैसे ओवरी का होता है, किडनी का भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटेटिव पर्पस। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इसमें क्या होता है, ये ज्यादातर होता है ऑटोजोमल रिसेसिव, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑटोजोमल रिसेसिव। एमसीक्यू में पूछते हैं। ठीक है, इसके वजह से क्या होगा कि इसके वजह से डैमेज ऑफ द सेल्स हो जाता है, कि अल्टीमेटली जो रीनल जो आर्किटेक्चर होता है, रीनल जैसे बना होता है, ग्लोमेरुलस वगैरह, नेफ्रॉन्स वगैरह, उसमें क्या होता है, उसमें दिक्कत हो जाती है, जिसके वजह से देयर इज डैमेज ऑफ रीनल आर्किटेक्चर। अब रीनल आर्किटेक्चर की दिक्कत से क्या होगा? तो क्योंकि रीनल आर्किटेक्चर का दिक्कत हो रहा है, तो मेनली नेफ्रॉन्स का दिक्कत हो रहा है, तो हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो क्या होगा? दैट विल डिक्रीज। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि बॉडी को लग रहा है कि बॉडी इज द किडनी इज नॉट गेटिंग एनफ सप्लाई ऑफ ब्लड, क्योंकि हमारा जीएफआर डिक्रीज हो चुका है। तो अगर बॉडी को लगता है कि द बॉडी इज नॉट रिसीविंग एनफ सप्लाई ऑफ ब्लड, तो बॉडी विल रिलीज अगेन रेनिन। वही मैकेनिज्म है, पूरे में वही चलता है। रेनिन
अगर रेनिन रिलीज होता है उसके बाद एंजियोटेंसिनोजन के थ्रू एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से देयर विल बी इंक्रीज इन बीपी। अब ये हो गया डैमेज ऑफ ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर। अब एक हो गया रेनल आर्टरी जो लार्ज वेसल है। अब स्मॉल वेसल्स का भी अगर होता है तब भी हो सकता है, जैसे इन केसेस ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इसमें क्या होता है, देयर इज स्मॉल वेसल्स की वजह से देयर इज डिक्रीज इन जीएफआर, जिसकी वजह से ये हो रहा है। अब आते हैं एंजियोटेंसिन 2 पे। उस दिन भी बताया था कि क्या होता है कि मान लो ये बाउमन्स कैप्सूल है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बाउमन्स कैप्सूल है, ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ये इफरेंट आर्टेरियोल है। अब यहां से ब्लड फ्लो हो रहा है, ये समझना, ये पूरे इसमें चलेगा ये चीज। क्या हो रहा है कि यहां से ब्लड अगर फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे कुछ बैरो रिसेप्टर्स होते हैं जो ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि इफ दे आर रिसीविंग एनफ ब्लड और नॉट, कि यहां से ब्लड फ्लो सही है कि नहीं। कुछ बैरो रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये पता चल जाता है। तो उसके बाद अगर फोर रिसीव नहीं हो पा रहा है तो जेजी सेल्स विल सीक्रेट, यहाँ पे जो जेजी सेल्स है, मैकुला डेंसा सेल्स है, दे विल सीक्रेट इफ देयर इज रिडक्शन इन ब्लड फ्लो। तो बैरो रिसेप्टर्स जो रहते हैं वहां पे, दे विल इन्फॉर्म द ब्रेन कि यहाँ पे ब्लड फ्लो कम है बॉडी में। तो ब्रेन विल इन टर्न stimulate the JG cells, mainly macula densa cells, to secrete renin. तो अब रेनिन सिक्रेशन अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रेनिन विल इन टर्न इन्फॉर्म द लीवर टू प्रोड्यूस एंजियोटेंसिनोजन। और फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू इट विल रीच वेयर, लंग्स पे, जहां पे ये जो एंजियोटेंसिनोजन है, दिस विल बी converted to angiotensin 1 or angiotensin 2 by ACE, angiotensin converting enzyme. Angiotensin converting enzyme के through this will be converted to ultimately angiotensin 2। अब ये जो angiotensin 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? एंजियोटेंसिन 2 एक्ट्स थ्रू थ्री डिफरेंट मैकेनिज्म्स, उस दिन बताया था कि पहला होता है इट एक्ट्स ऑन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या करते हैं कि ब्लड वेसल में इट इंक्रीजेस वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। दूसरा होता है एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, और तीसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करना। ये तीन मैकेनिज्म्स होते हैं जिसके थ्रू काम करते हैं। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन अगर हो रहा है यहाँ पे, देयर इज डिक्रीज इन वेसल डायमीटर।
तो वेसल डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, वेसल लूमेन डिक्रीज हो रहा है, देयर इज डिक्रीज इन, मतलब वेसल लूमेन डिक्रीज होगा। अब क्या होता है कि इफ देयर इज डिक्रीज इन वेसल लूमेन, ऑब्वियस सी बात है कि तुम उसी अमाउंट को ब्लड को अगर किसी लार्जर एरिया से भेज रहे होते उसका प्रेशर कम होता। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्योंकि लूमेन डिक्रीज हो गया है साइज, तो यहाँ पे देयर विल बी इंक्रीज इन द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इस जगह से, इस छोटे से एरिया से ब्लड को जाने में बहुत डिफिकल्टी होगी, जिसकी वजह से देयर विल बी इंक्रीज इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस। देयर विल बी इंक्रीज इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो बॉडी विल ट्राई, देयर विल बी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट हो रहा है, तो देयर विल बी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ये पहला मैकेनिज्म हुआ। अब दूसरा मैकेनिज्म पे क्या हो रहा है, दूसरे मैकेनिज्म पे ये हो रहा है कि एल्डोस्टेरोन रिलीज हो रहा है। कहाँ से? एड्रेनल ग्लैंड से। एड्रेनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन रिलीज हो रहा है, जिसके वजह से एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन होता है, इट इंक्रीजेस सोडियम और डिक्रीजेस, सॉरी, इट इंक्रीजेस सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। ये दोनों रिटेंशन में हेल्प करते हैं और डम्स आउट पोटेशियम इन यूरिन। पोटेशियम क्या करते हैं, यूरिन में रिलीज करते हैं एज ए कंपेंसेटरी मैकेनिज्म काइंड ऑफ कह सकते हो, जिसकी वजह से डम्स आउट पोटेशियम इन यूरिन। तो क्या हो रहा है कि सोडियम इज इंक्रीजिंग, तो वाटर रिटेन हो रहा है। वाटर अगर रिटेन हो रहा है यहाँ पे किडनी में, तो क्या हो रहा है कि बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम है, फ्लूइड वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। आई विल रिपीट इट अगेन। अभी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो देयर विल बी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो उसके साथ साथ पेशेंट में क्या क्या मिलेगा, उसके साथ साथ पेशेंट में मिलेगा हाइपोनेट्रेमिया, सॉरी, हाइपरनेट्रेमिया और हाइपोपोटेशियम एमिया, क्योंकि देयर इज इंक्रीज इन सोडियम और डिक्रीज इन पोटेशियम। वो ब्लड पिक्चर की बात कर रहे हैं। उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 का हाइपोकैलेमिया, हाँ वही, हाइपोकैलेमिया और हाइपर नेट्रेमिया। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे से एडीएच, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच रिलीज हुआ। एडीएच रिलीज होने की वजह से, एडीएच का मेन फंक्शन होता है, देयर इज इंक्रीज इन वाटर रीअब्जॉर्प्शन। तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो देयर विल बी इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। वही मैकेनिज्म है, बस एडीएच ऑल्सो अफेक्ट्स इन इंक्रीजिंग वाटर रीअब्जॉर्प्शन, तो जिसके वजह से देयर विल बी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। इतना तक क्लियर?